आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा अर्लियर क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन आपके में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ इक्वेशंस जैसे x + 1 = 0, इस तरह की इक्वेशंस आपने पहले देखी हैं, या फिर x + √2 = 0, या फिर √2y + 3 = 0। ये सभी जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब लीनियर इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी इक्वेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के? सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन इसके अंदर होता है, एक वेरिएबल होने की वजह से। जैसे हमने जब लिखा x + 1 = 0, यहां पर x का -1 होना यूनिक सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर x + √2 0 है तो यहां पर x का -√2 होना यूनिक सॉल्यूशन है। इसी तरह से जो थर्ड हमारी इक्वेशन है उसके अंदर भी हम साइड चेंज अगर कर देते हैं और वहां से y की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने लीनियर इक्वेशंस के और उनके सॉल्यूशन के। लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस को और किस नाम से हम पहले जानते हैं? उन्हें सॉल्यूशन भी कह देते हैं या रूट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर रूट ऑफ इक्वेशन एक ही चीज है। किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी हमने नंबर लाइन ली जिस पर हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर हम यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट केस में x - 1 सॉल्यूशन लिया था, उसे हम यहां नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हमारे पास जो वैल्यूज है -√2, अब ये जो -√2 है ये वैल्यू -1 और -2 के बीच में आती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नंबर लाइन में यहीं कहीं होगी। इसी तरह से यूनिक सॉल्यूशन को एक स्ट्रेट नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन्हें सॉल्व करते हुए जब हमने इक्वेशंस सॉल्व की तो हमने क्या नोटिस किया कि सॉल्यूशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जो सॉल्यूशन है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लीनियर सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड। किस चीज से अफेक्ट नहीं होता है? अगर हम सेम नंबर को ऐड कर देते हैं, इफ सेम नंबर इज एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। हम जनरली क्या अपने माइंड में लेकर चलते हैं? जैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हम क्या कह देते हैं कि 1 ने साइड चेंज कर ली और वो नेगेटिव हो गया। एक्चुअली में 1 साइड चेंज नहीं कर रहा। हमारे पास साइड चेंज करने जैसा कोई ऑपरेशन मैथ्स में नहीं है। हम बेसिक ऑपरेशंस लेकर चलते हैं।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। इन्हीं के बेस पर हमारी सारी जो सॉल्यूशंस हैं वो मूव करती हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में भी अगर हम कहते हैं x + 1 = 0, हमने दोनों तरफ -1 को ऐड किया है। हमने इसको लेफ्ट से राइट नहीं किया, बल्कि -1 को दोनों साइड्स पर ऐड किया है, जिसकी वजह से यह तो हमारा 0 हो गया और 0 में से -1 करने पर -1 हमें ऑब्टेन हो गया। यानी कि हमारा ऑपरेशन इसमें क्या यूज हुआ, सब्ट्रैक्शन का या नेगेटिव साइन के 1 नेगेटिव को ऐड करने का ऑपरेशन इसमें आया। सेम नंबर अगर दोनों तरफ ऐड किया जाए लीनियर इक्वेशन में तो उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, उसके सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी कह सकते हैं। हम कहें कि सेम नंबर ऐड किया है या ये कहें कि सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, जो दोनों साइड्स हैं इक्वेशन की, उसे हम सेम नॉन जीरो नंबर से, अब यहां हम नॉन जीरो कह रहे हैं क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर हमारी वैल्यूज अनडिफाइंड हो जाती हैं, इसलिए हमने कहा कि नॉन जीरो से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होता। सेम नॉन जीरो नंबर अगर हम डालते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, लीनियर इक्वेशंस यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 है, उनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस के अंदर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन को रूट ऑफ इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है और सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता अगर दोनों साइड पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जाए। पॉज करेंगे वीडियो को और इसे नोट करेंगे।